महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। अर्थात बच्चों, जब राम ने ये पूछा कि इतना सन्नाटा है, अगर पिता नहीं कह पा रहे, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसे आप बताइए माते। तब माता कैकेयी ये कहती हैं कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांग लिए। अब जिससे वो क्या हो रहा है, वो पीछे हट रहे हैं, मतलब वो उसे देने के लिए तैयार नहीं है। यह शास्त्र सम्मत नहीं। शास्त्र सम्मत का मतलब होता है बच्चों की शास्त्रों के अनुसार, यानी शास्त्र के अनुसार अगर हम चलते हैं किसी चीज़ को, या शास्त्रों के अनुसार या नियमानुसार, तो उस शास्त्र के सम्मत में ये नहीं है, यानी शास्त्र के अनुरूप में ये सही नहीं हो रहा है, ये फिर गलत हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी कि इसे करना अनुचित होगा, कि रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, यानी रघुकुल की नीति के खिलाफ ये होगा। अगर जो वरदान मैंने इनसे मांगे हैं ये मुझे नहीं देते हैं तो रघुकुल की नीति के ये विरुद्ध होगा। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, यानी कैकेयी उसके बावजूद वो बोलती जा रही थी। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अर्थात कैकेयी ने जो 2 वर मांगे थे, उन दोनों वर को उन्होंने यहाँ पर राम के सामने प्रस्तुत कर दिया है बच्चों। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो, यानी कैकेयी का जो पहला वरदान था वो यही चाहती थी कि राज्याभिषेक किसका हो, भरत का हो, और तुम 14 वर्ष वन में रहो। और राम के लिए उन्होंने क्या चुना था, दूसरा वरदान उनका, कि तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अर्थात ये दोनों वरदान बताने के बाद वो कहती हैं कि महाराज ये आपसे यही वो बात है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कि राम अपने उस व्यवहार को कैसे प्रस्तुत करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था। राम संयम रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। अर्थात राम ने संयमता रखी। उन्होंने तुरंत आक्रोश होकर किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया है बच्चों। उन्होंने दृढ़ता से कहा और उन्होंने बड़े साहस के साथ कहा है कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। अर्थात जो मेरे पिता चाहते हैं, जो वचन उन्होंने आपको दिया है, वो मैं अवश्य पूरा करूँगा। भरत को ही राजगद्दी दी जाएगी, यानी भरत का ही राज्याभिषेक होगा, और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यानी इतनी बड़ी बात को राम ने इतनी शांति से और सीधे वाक्य में, सधी हुई यानी सीधा, सीधी वाक्य में, सीधी हुई वाणी, यानी बिना आक्रोश के एकदम सीधे सहज लहजे में उस चीज़ को कह देना। यह सुनकर कैकेयी के चेहरे पर क्या हुआ, प्रसन्नता छा गई। वो इस बात से निश्चिंत हो गए कि अब जो राम ने कह दिया है वो पूरा होगा, और इस बात से वो क्या थी, प्रसन्न थी। उसके मन की जो कामना थी वो क्या हुई बच्चों, यहाँ पूर्ण हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, और राजा दशरथ वहाँ मूर्छित अवस्था में या असहज अवस्था में भी वो क्या कह रहे थे। असहज की अवस्था मतलब बच्चों होता है जो स्वाभाविक ना हो, यानी हम स्वभावतः हम सामान्य रूप से जब किसी बात को कहते हैं तो कहना सहज होता है, हम आसानी से कह पाते हैं। लेकिन अगर जो असहज है, यानी जो स्वाभाविक ही नहीं है, तो उसे कह पाने में सहजता महसूस नहीं होती। तो राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदहीन। स्पंदहीन का अर्थ होता है कि बच्चों स्पंदहीन का अर्थ होता है कि जैसे शब्द तो हैं, लेकिन एक दीनहीन अवस्था जो राजा दशरथ के इस वक्त थी, कि वो हर एक चीज़ को देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। और यही उनकी सबसे बुरी, और या इसे ये कहा जाए कि बहुत दुर्भाग्य अवस्था थी उनकी। है कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, यानी कैकेयी की तरफ देखकर उन्हें बड़ी क्रोध में और बड़े आक्रोश के साथ, या यूं कहे कि सबसे क्रोधित अवस्था में, उन्होंने बस एक ही शब्द कहा है,
धिक्कार, यानी उन्होंने उसे लज्जित किया है कि जो तुमने किया है ये अनुचित नहीं था, ये गलत था। इस बात को कहते हुए तो इसी शब्द को उन्होंने धिक्कार का नाम दिया कि धिक्कार है तुम पर। धिक्कार का मतलब ये होता है कि तुम जिस राज्य की रानी हो उस पर तुम पे धिक्कार है कि तुम कैसी रानी हो। ये क्या हुआ, ये उनकी अवस्था पर उन्होंने टिप्पणी की कि तुम कैसी रानी, तुम पर धिक्कार है।